अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जुमला को विंडोज़ 10 के लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जुमला की वेबसाइट पे जाएं और यहां से जुमला को डाउनलोड कर लें और जैम्प की वेबसाइट पे जाके आप यहां से जैम्प को भी डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लें। जैम्प जो है एक फ्री एप्लीकेशन है और आप इसको विंडोज़, लिनक्स और OS X में इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास जो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये स्टार्ट करना होगा। नॉर्मली जब आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP वगैरह में इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप स्टार्ट में जाके जब आप जैम्प सर्च करते हैं तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 10 में मेरे पास यहाँ पे किसी वैसे ये शो नहीं हो रहा, तो इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में आपके पास इसकी फाइल्स होती हैं जैम्प की। अब जैम्प के फोल्डर में ओपन करेंगे आप तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आते हैं। ये 3 आइकन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैम्प, स्टार्ट, स्टॉप और कंट्रोल का। जब आप कंट्रोल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आपको अपाची और MySQL की जो सर्विसेज हैं इनको स्टार्ट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से रुक जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये ग्रीन जो बैकग्राउंड है इसका मतलब ये दोनों सर्विसेज यहाँ पे रन है। आप इसके बाद आप लोकल होस्ट पे अगर जाएंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए और लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो आप ये पेज देखेंगे। इसका मतलब है कि जैम्प की दोनों सर्विसेज यहाँ पर इस टाइम चल रही हैं। यहाँ से आप PHP My Admin में जाएं और यहाँ से आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा अपनी इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास जैसे कि पहले से कुछ डेटाबेसेस मौजूद हैं और यहाँ से एक डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किया है वो जुमला उर्दू है। तो अब अगर नया डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से डेटाबेसेस पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप अपने डेटाबेस का नाम एंटर करें और फिर क्रिएट पर क्लिक कीजिए और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो जैम्प की फाइल्स डाउनलोड की हैं आप उनको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट और फाइल्स कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये है जुमला 3.9.6 स्टेबल। अब मैं यहाँ से इसको रीनेम कर रहा हूँ और ये मेरे पास जो कि सेकंड वेबसाइट होगी तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ जुमला 2, या आप इसको जुमला उर्दू नाम दे सकते हैं, या आप इसको जो भी नाम देना चाहें। अगर आप अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए इन फाइल्स को और यहाँ से आप दोबारा सी ड्राइव में जाएं। सी ड्राइव में जैम्प का जो आपको ये फोल्डर है इसको ओपन कीजिए। यहाँ से आप देखिए आपके पास है htdocs की डायरेक्टरी या फोल्डर। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स यहाँ मौजूद हैं जैसे कि ड्रूपल, जुमला, वर्डप्रेस। तो यहाँ पर ये मैंने इनको पहले जब इंस्टॉल किया था तो ये वो फोल्डर हैं। तो आप एक से ज़्यादा बार भी वर्डप्रेस, जुमला या ड्रूपल को अपने पास बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोसेस इंतहाई सिंपल होता है। अब ये प्रोसेस हमें कॉपी करना होगा। ये कॉपी होने के बाद हम इसको यूज़ कर सकेंगे। ये फाइल जहाँ पर कॉपी करने के बाद जो आपके फोल्डर का नाम होगा ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से आप अपने ब्राउज़र को दोबारा ओपन कीजिए और टाइप कीजिए लोकल होस्ट और स्लैश के बाद जो आपके वेबसाइट या फोल्डर का जो नाम है, मेरा यहाँ पे जो नाम है वो है जुमला 2। तो आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फोल्डर का नाम है जुमला 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का पेज। सबसे पहले आप जो है ज़बान सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट है वो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है, और अगर आप उर्दू या हिंदी वगैरह को भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे आपकी ज़बान है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी साइट का नाम दें, जो भी आपका नाम है। तो अब मैं यहाँ से इसको दे रहा हूँ टू क्रिएट अ blog.com। और फिर इसके बाद आपको यहाँ मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करना होगी। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से हमें डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो डेटाबेस टाइप जो है यहाँ पे MySQL आई ही रहने दें, और डेटाबेस यूज़र नेम जो है वो है रूट, क्योंकि लिनक्स में जब भी जैम्प सर्वर को जब आप विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं तो जो इसके यूज़र नेम होता है डेटाबेस में वो रूट होता है, और वैम्प सर्वर में भी ये रूट ही होता है।
पासवर्ड की फील्ड को ब्लैंक रहने दें और यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम एंटर करना है। तो डेटाबेस नेम जो है, जब आपने डेटाबेस क्रिएट किया था तो वो आपने नाम देना है यहाँ पे, और जब मैंने क्रिएट किया था वो है जुमला उर्दू। तो मैं यहाँ पे उसका नाम ऐड करूँगा डेटाबेस का, वो है जुमला उर्दू। और बाकी टेबल प्रीफिक्स को आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं या इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे इंस्टॉल सैम्पल डेटा के हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो नन जो है बिल्कुल ये बेसिक वेबसाइट होगी, जबकि अगर ब्लॉक आप करेंगे तो आपका एक ब्लॉक का जो सैम्पल डेटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। फिर ब्रोशर इंग्लिश है, डिफ़ॉल्ट इंग्लिश और लियोन जुमला। तो यहाँ से ब्लॉक पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से आप कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी दे सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चेंज करना चाहें तो चेक करते कि चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इंस्टॉल पर क्लिक करें। अब ये प्रोसेस चंद मिनट या चंद सेकंड्स लेगा कंप्लीट होने में, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप जुमला को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे पास मैसेज आ चुका है, जुमला इज़ नाउ इंस्टॉल्ड का। और एक यहाँ पे इस मैसेज को आप गौर से पढ़िए, ये बिफोर रिमूविंग द इंस्टॉलेशन फोल्डर यू कैन इंस्टॉल एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस। इफ़ यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा लैंग्वेज टू योर जुमला एप्लीकेशन सेलेक्ट द फॉलोइंग बटन। यानी अगर आप एक्स्ट्रा स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर जो एडिशनल लैंग्वेजेस वगैरह इंस्टॉल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी ज़बान इंस्टॉलेशन के दौरान मौजूद नहीं थी तो आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बंगाली है, बोस्नियन, और फिर यहाँ से कुछ बहुत सी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी हैं, ये ज़बानें यहाँ पे शामिल हैं। तो जो भी आप यहाँ से चाहें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर यहाँ से हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ रिमेंबर टू कम्प्लीटली रिमूव द इंस्टॉलेशन फोल्डर। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें, रिमूव इंस्टॉलेशन फोल्डर कर दें। या अगर आप यहाँ से एसी डॉक्स में जाके जुमला 2 को ओपन करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास इंस्टॉलेशन की ये डायरेक्टरी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से क्लिक करते हैं आसानी से रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें इंस्टॉलेशन फोल्डर रिमूव, और यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटर पे भी जा सकते हैं और साइट पे भी। यहाँ अगर साइट को देखना चाहते हैं तो आप हम इस नई टैब में ओपन कर लेते हैं, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकेंगे। अब ये फ्रंट एंड है आपकी जो वेबसाइट का, जुमला इंस्टॉल हो चुका है और ये सैम्पल डेटा भी यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आधार लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, या यहाँ से आप अपना जो आपने यूज़र नेम यूज़ किया था वो, और फिर आपका जो पासवर्ड है वो एंटर करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे जुमला 2 के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करना होगा डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप जो आपकी वेबसाइट इसको मैनेज कर सकते हैं और तमाम डेटा वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जुमला को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।